हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी पर। आज हम नई चीज़ क्या है? टेस्ट। आज जो हमने अभी टेस्ट दिया है अपनी क्लास में, वो टेस्ट आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो 10 नंबर का टेस्ट है, जाना नहीं है, पूरा टेस्ट देखना है। टेस्ट कैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह से तैयारी की जा रही, इसके विषय में आपको हम बताएंगे। तो उसके पहले आज हम एक लाइन है कि सफलता की कहानी सिर्फ इतनी सी है, समय पर काम करना। अगर आप कोई काम सही समय पर कर लेते हो तो वो सही समय हो जाता है और सफलता आपको मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, अंकों 3, 0, 1, 4 से बनी सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो हमें क्या बनाना है? इन अंकों से बनी सबसे बड़ी बनाएंगे तो पहले लिखेंगे सबसे बड़ा अंक 4, फिर उसके बाद 3, फिर 1 और फिर 0। ये बन गई सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ लिख लेंगे बड़ी। अब इससे बनानी सबसे छोटी, तो सबसे छोटा अंक है 0, लेकिन 0 पहले नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो 0 से बड़ा है, क्या 1 है बड़ा, 1, फिर 0, फिर 1 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4, और ये बन गई छोटी संख्या। अब छोटी संख्या, अब अंतर करेंगे तो 10 में 4 गया तो 6 बचे। अंतर का मतलब होता है घटाना, माइनस। तो यहाँ 10 में 4 गए, 6 बचे। अब यहाँ कितने बचे? 0 जब बचे तो यहाँ भी हो जाएंगे 10। 10 में 3 चले गए, 7 बचे। यहाँ पर बचे 2 और यहाँ पर बचे 3, 4 में 1 गया, 3276 आंसर आ गया। तो इस तरह आप लोग भी मिला सकते हो। जिसका गलत है वो देख सकते हैं कि कहाँ आपने गलती की है, और जिसका सही है तो वो मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसने मुस्कुराने का काम किया है। उसने मुस्कुरा करके पढ़ा है। बहुत लोग दुखी पढ़ते रहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें, क्या है? 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिन का मतलब दिन पूछा जा रहा, कितने दिन माने दिन पूछा जा रहा, तो दिन हम बाद में लिखेंगे। तो ये लगेगा आदमी दिन से, आदमी दिन। अब 8 आदमी 6 दिन, 8 आदमी 6 दिन, तो 6 आदमी x दिन। अब x बराबर ऊपर वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली संख्या नीचे। ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणित करके 6 के 6, 6 के 6, आंसर बराबर 8 दिन। तो ये आपका आंसर आ गया कि 6 आदमी करेंगे 8 दिन में। आप सभी मिला लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 70,504 में 5 का स्थानीय मान। ये 5 का स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू 5 की, तो 5 है, 5 के नीचे 5, जिसका पूछा जा रहा वो लिख लो। उसके आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 2 0 बढ़ा दो। जिसका पूछा जा रहा, आप भी यहाँ बैठ जाओ, आओ यहाँ बैठो, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, धीरे से आ जाओ, बैठो। तो आंसर कितना आ गया? 500। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 500। तो आप अपने आंसर
मिलाते जाओ। अगर जहाँ गलत है सोचो क्यों गलत हुआ, जहाँ सही है तो फिर तो खुश होने की ज़रूरत है। तो बच्चों अगर आप मन से पढ़ोगे, ये पढ़ाई से प्यार करो, पढ़ाई को प्यार करो, आप इसके बिना रह ना पाओ, बस आप सफल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 63,251 को निकटतम हजार में लिखना है। निकटतम हजार, हजारवां अंक देखेंगे कौन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजारवां अंक है 3, इंग्लिश में कहेंगे वंस, टेंस, 100, 1000। अब 3 है, 3 के बाद देखते हैं क्या है, 2 है, जुड़ने वाला नहीं है। जुड़ने वाले कौन से होते हैं और नहीं जुड़ने वाले कौन से अंक होते हैं? नहीं जुड़ने वाले हैं 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये अंक हैं तो यहाँ पर 2 है तो नहीं जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वही का वही रख लेंगे और आगे जितने अंक हैं वो 0 में बदल जाते हैं और यहाँ पर जो संख्या होती है वो उतार लेते हैं। तो आंसर बराबर आ गया 63,000। अगर यहाँ पर जुड़ने वाला अंक होता, क्या होता, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1 मान के जोड़ देते, 4 हो जाता, इधर के 0 हो जाते, इधर वही रहता, तो 64,000 हो जाता अगर जुड़ने वाला अंक होता तो इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 63,000। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखें। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ भाषा को पकड़ना है, भाषा को समझना है। भाषा कहती है छोटी से छोटी जब हो तो हमें एलसीएम निकालना चाहिए, लासा निकालना चाहिए, लघुत्तम समापवर्त निकालना चाहिए। तो 15, 20, 30 का एलसीएम, 15, 20, 30 का एलसीएम ये देखिए। तो 5, 3 × 15, 5, 4 × 20, 5, 6 × 30, 2 से 3, 2, 2 × 4, 2, 3 × 6 और 3, 1 × 3 और यहाँ पर 2, 3, 1 × 3। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5, 2 × 10, 10, 3 × 30, 30, 2 × 60। आपका एलसीएम आ गया 60। तो इस तरह से आप सीख सकते हो। जो भी बच्चा इसमें 10/10 लाएगा वो नवोदय जाएगा, वो नवोदय जाना निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15 से पूर्णतया विभक्त हो। तो ऐसी स्थिति में 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लो और फिर कह रहे 15 से पूर्णतया विभक्त हो। विभक्त हो माने पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 15 से भाग दो, 15 × 25 = 75, 15 × 6 = 90, तो यहाँ 90। अब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 9, यहाँ कुछ नहीं। अगला अंक उतार लेंगे 9, फिर 15 × 6 = 90, माइनस किया तो आया 9, फिर अगला अंक उतारा 99, फिर 15 × 6 = 9, 15 × 6 = 90 और माइनस करने पर आया कितना, 9। अब ये जो शेष है इसको क्या करना है, ये माइनस करना है। किसमें, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 9 घटा दो, 0, 9, 9, 9। आंसर बराबर आ गया 9,900, 9,990। ऐसी संख्या है जो 15 से पूरी तरह से कट रही है, शेष नहीं बचेगा। और शेष क्योंकि जो बढ़ रहा था वो मैंने घटा दिया, घटा दिया माने हटा दिया। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन लगाते हैं। ये पहली बार जब देखा था तो बहुत कठिन लगा था, लेकिन जब आप लगाने लगे हो तो आसान हुआ ना। हाँ, ये होगा आसान, आप लोग इसको आसान करोगे। हर समस्या का समाधान आपके पास है, आपके पास है। तो चलिए अगली समस्या को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.25 को भिन्न में बदलो। हमें भिन्न में बदलना है,
तो देखिए अब ये 2 तो पूरा पूरा है, तो इसको 2 पूरा पूरा लिख लो आंसर में। अब यहाँ पर क्या है, ये दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के नीचे 1, उसके आगे 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ा लो। अब 25 सिक्के 25, 25 चौको 100, तो कितना आया 1/4। यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये छोटे 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 क्वेश्चन हैं, इनको आप सीख करके आप तेज हो जाओगे और बी टीम से ए टीम में चले जाओगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 0.17 इंटू 0.04, इनसे बनानी है, इनको क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ क्या सीखने को मिल रहा है, गुणा तो सबको आता है, यहाँ दशमलव कहाँ लगेगा, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, ये सीखने को मिल रहा। तो 17 और 4, 17 4 कितना होता है, 17 चौको 68 होता है, तो 17 4 होता है 68, तो 68 यहाँ रख लो। अब लगाना है दशमलव। सब लोग सोच रहे होंगे कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। अब ये तो कन्या भोज करके आई हैं, तो इनका तो जलेबी और वो केला भी हजम ही नहीं हुआ है, ऐसा टेक लगा के बैठी हैं देवी जी। तो चलिए 17 चौको 68, 17 4 68, अब दशमलव लगाना। तो देखो दशमलव की काउंटिंग ऐसे, 2 अंक बाद इधर दशमलव लगा, यहाँ भी दशमलव इधर से गिनते हैं, 1 2 अंक बाद, यहाँ से 1 2 अंक बाद, आगे बात समझ में। तो 4 अंक बाद लगना है दशमलव, तो दशमलव में 4 अंक बाद लगना है, तो 2 अंक तो गुणनफल वाले मिल गए, 2 अंक गुणनफल वाले, और अंक कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, तो 0 बढ़ा लो और दशमलव लगा लो। ये 0 सजावट वाला लिख लो, ये लगाने से क्या दशमलव समझ में आता है कि ये दशमलव है। तो बस इस तरह से ये आपका सही आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन, √25 इंटू √64 इंटू √36, फिर √16 और गुणित √9। अब इसको सरल करना है, आसान करना है, सॉल्यूशन निकालना है। आसान है क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब आपका सही है। तो देखिए, हम ये जो अंडर रूट का चिन्ह बना हुआ है, इसके नीचे अगर कोई संख्या लिखी है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 64 का वर्गमूल होता है 8, और 36 का वर्गमूल 6, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 आ गया। ये देखो कितना छोटा बच्चा, लेकिन कितना मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कुराहट आनी चाहिए, ये मन होना चाहिए खुश कि मैं पढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम लोग डर जाते, ये मुझसे नहीं होगी पढ़ाई पापा। तो चलिए देखिए, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8। अब ऊपर ऊपर का गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ये निकल आई आपकी खीस। क्यों खीस निकल आई? कि मतलब अब पूरे सवाल हो चुके हैं, आपको समझ में भी आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए ये 10 क्वेश्चन हैं। इस तरह से आप टेस्ट भी सीख रहे हो, गाइड भी सीख रहे हो। अभी बहुत सारी गाइडें अभी हम YouTube पे डालने वाले हैं, जिससे आप लोग घर बैठे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या 6 क्लास के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं पास कर सकते हो। आपने हमारे वीडियो को टाइम दिया, देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
मुस्कुराते रहें।